हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। टुडे स्टडी फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। मतलब एनिमल से कौन सा फाइबर प्राप्त होता है। तो क्लास 7 से पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक क्या होता है? जो फाइबर से बना होता है। द फाइबर आर स्पोन इनटू yarn एंड द yarn आर woven इनटू फैब्रिक। क्या होता है? जो फाइबर होता है उसको क्या बनाया जाता है? पहले धागा बनाया जाता है। उस धागे से क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। कोई भी मतलब फाइबर से मतलब रेशे से बने हुए कपड़े को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। फाइबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ द प्लांट एंड एनिमल। जो फाइबर होता है दोनों से प्राप्त होता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। On the basis of origin, the fiber may be classified as follow। मतलब बनावट के आधार पर फाइबर को क्या किया गया है? मतलब क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो जैसे यहाँ पे है फाइबर, मान लेते हैं फाइबर्स। ये क्या है? दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो एनिमल और सेकंड क्या है? प्लांट। एनिमल्स और प्लांट्स। तो जान लेते हैं प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स से क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो प्लांट से दो चीजें प्राप्त होती हैं। फर्स्ट है कॉटन और सेकंड है जूट। ये क्या है? जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। ये ऐसे फाइबर हैं कॉटन और जूट, जो किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से। एनिमल से जान लेते हैं। एनिमल से कौन सा फाइबर प्राप्त होता है? तो फर्स्ट है सिल्क एंड सेकेंड है ऊल। ऊल का मतलब जानते ही हैं, क्या होता है? ऊन। These fiber are called natural fiber because the origin from natural source like plant and animal। ये जितने भी हैं सिल्क, ऊल, कॉटन, जूट, ये सभी को क्या बोल सकते हैं? नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों क्या है? प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त हो रहे हैं। और जो जानते ही हैं हम लोग, जो भी प्लांट और एनिमल से प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल कहलाएगा। The fiber like cotton, jute and wool are short in length. Silk is the longest natural fiber। ये सब क्या है? ऊल, कॉटन, जूट, ये सभी शॉर्ट फाइबर हैं। क्या है? शॉर्ट। ये साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। केवल सिल्क ही ऐसा फाइबर है जो क्या होता है? लॉन्ग फाइबर होता है। सिल्क क्या होता है? लॉन्ग फाइबर होता है। अब देख लेते हैं सिल्क। सिल्क जान लेते हैं क्या होता है डिटेल में। इसे बोल सकते हैं एनिमल फाइबर। सिल्क क्या है? एनिमल फाइबर है। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क क्या होता है? नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस एज ए कोकून्स कवरिंग बाय सिल्कवॉर्म लार्वा। सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है, जो क्या होता है? सिल्कवॉर्म के लार्वा को ढका रहता है। उस क्या होता है? लार्वे के ऊपर रेशे टाइप का क्या होता है? ढका रहता है।
टेक्निकली सिल्कवर्म इज ए कैटरपिलर रेदर देन अ वर्म। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, सिल्कवर्म एक कैटरपिलर होता है जो क्या किया जाता है, मतलब एक कीड़ा होता है जिससे क्या होता है, सिल्क प्राप्त होता है। इन नेचर ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट मेक देयर कोकून्स कवर्ड विद फाइबर। मतलब प्रकृति में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं, अब कोकून्स मतलब फाइबर क्या किए रहते हैं, मतलब कवर किए रहते हैं अपने लार्वा को। However, in silk industry, the fiber from the cocoons of mulberry silk moth and a few other moths closely similar to its use। क्या किया जाता है, जो सिल्क इंडस्ट्री होता है उसमें क्या किया जाता है, मलबेरी सिल्क पे क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है और वो जो इंसेक्ट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, सिल्क को निकालता है और अपने लार्वे को कवर करता है और उसको क्या किया जाता है, जो उसकी इंडस्ट्री मतलब जो उगाते हैं वो क्या करते हैं, उससे प्राप्त कर लेते हैं, मतलब लीफ से। दिस सिल्क फाइबर आर ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। जो सिल्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पहले तो ट्रायंगुलर शेप होता है, जो प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर इसका होता है, जो सिल्क का स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर होता है। दिस सिल्क क्लॉथ रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। सिल्क का जो कपड़ा होता है उस पर जैसे ही कोई लाइट क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये सिल्क का कोई है कपड़ा, तो इसमें क्या होता है, जैसे इस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कोई लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है सिल्क के कपड़े पे। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसे सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर होता क्या है, द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्कवर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, जिससे क्या होता है, सिल्कवर्म प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, जहाँ से सिल्कवर्म का जो कोकून्स होता है वो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर इन्वॉल्व द incubation of the teeny egg of silkworm moth until they hatch they become worm। क्या होता है, जो सेरीकल्चर अपने एग को क्या करता है, जैसे इंक्यूबेशन मतलब पूरी जो प्रोसेस होती है, जैसे बच्चा जब तक ना हो उससे पहले का जो भी प्रोसेस होता है वो जब हो जाता है उसके बाद जो एग होता है हैच होकर क्या बन जाता है, कैटरपिलर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैटरपिलर बन जाता है। तो ये कैटरपिलर जब बन जाता है तो वही जो उससे क्या प्राप्त होता है, हम लोगों को सिल्क प्राप्त होता है। अब जानेंगे सिल्क प्राप्त होने में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क जानते हैं क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क प्राप्त होने में कौन कौन सा प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट है the process of silk is the twisting of one or more thread of raw silk into a strand sufficient weaving and knitting। मतलब क्या किया जाता है, सबसे पहले ये प्रोसेस होता है उसको ट्विस्ट किया जाता है, मतलब जितनी बड़े मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में क्या किया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है, उस साइज का बनाया जाता है, थ्रेड निकाला जाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है और ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होता है, इसी के अंतर्गत एक पॉइंट है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होता है,